आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कई बार आप लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि अगर मान लीजिए कि सरफेसी एक्ट की जो प्रोसीडिंग है वो बैंक ने किया और बैंक ने गलती किया जिसकी वजह से आप डीआरटी जा रहे हैं और बैंक की सारी गलती की वजह से ही आपको डीआरटी जाना पड़ रहा है, तो क्या उस कंडीशन में आपका जो एक्सपेंस है वो बैंक बियर कर सकता है, बैंक उठाएगा? तो इसका जवाब है हाँ। कुछ परिस्थितियां मैं आपसे शेयर करता हूँ किस किस परिस्थिति में ऐसा हो सकता है। मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, बैंक ने किसी व्यक्ति को 13/2 का नोटिस दिया, 13/4 का नोटिस दिया। अब उसके बाद जब वो व्यक्ति डीआरटी जाता है तो डीआरटी में बैंक ये बोल देता है कि हमसे कुछ मिस्टेक हो गई है, हमने इनको 13/2 का नोटिस डिलीवर नहीं किया था, जिसकी वजह से हम जो 13/2 का नोटिस था और जो 13/4 की जो प्रक्रिया थी इसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। अब हम इस व्यक्ति के खिलाफ अभी कोई कार्यवाही इस डिमांड नोटिस और इस पोजीशन नोटिस के आधार पर नहीं करने वाले हैं। तो इस कंडीशन में आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि चूंकि गलती बैंक ने किया है, बैंक ने 13/2 का नोटिस आपको डिलीवर नहीं किया है, जिसकी वजह से 13/4 की कार्रवाई हो गई, उसके बाद धारा 14 की भी हो सकता है कार्रवाई हुई हो, और उसके बाद आप कोर्ट फीस पे करके, एडवोकेट फीस पे करके आप डीआरटी आए हैं और उसके बाद बैंक ने सिंपली एप्लीकेशन फाइल कर दिया कि हम इस डिमांड नोटिस को और सिंबॉलिक पोजीशन नोटिस को विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो बारोवर है उसका नुकसान हुआ है, उसको फाइनेंशियली लॉस हुआ है। तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उस कंडीशन में आपका जो कोर्ट फीस का एक्सपेंस है, आपका जो एडवोकेट का जो एक्सपेंस है, एज वेल एज आपको जानकारी होगी कि बैंक जब ये सरफेसी की जो प्रोसीडिंग करता है बारोवर के खिलाफ, या फिर बैंक जब उपस्थित होता है डीआरटी में बारोवर के खिलाफ, जब भी डीआरटी में केस लगाया जाता है, तो उस कंडीशन में जो भी एक्सपेंस है तो वो बारोवर से ही डिडक्ट किया जाता है, उसके अकाउंट से ही उसको डिडक्ट किया जाता है। तो उस कंडीशन में आप जो भी एक्सपेंस ये डीआरटी का है और जो बारोवर से डिडक्ट करने वाला होगा तो वो भी एक्सपेंस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप जब भी ऐसी कोई पिटीशन फाइल करने वाले हैं, डीआरटी जा रहे हैं बैंक के खिलाफ, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बैंक की गलती है तो उसमें आप एक कंपनसेशन का जो क्लॉज है वो उसमें प्रेयर कॉलम में ज़रूर डालें। आप जो कोर्ट से डिमांड कर रहे हैं कि आपको क्या क्या रिलीफ चाहिए, आपकी जो प्रेयर है, तो अगर आपने उसमें ये ऐसा प्लीड नहीं किया कि आपको कंपनसेशन दिलाया जाए जो बैंक की गलती है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपको नुकसान हो, तो आप इस क्लॉज को भी उस पर ऐड करें। और अगर बैंक उस पर विड्रॉ करता है तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको जो भी एक्सपेंस हुआ है बैंक की वजह से, जो बैंक की गलती की वजह से आपको झेलना पड़ा है, तो उस कंडीशन में हमने कई सारे डीआरटी के ऑर्डर देखे हैं जिसमें डीआरटी के द्वारा ऐसा आदेश दिया जाता है कि ये जो सारा एक्सपेंस है वो बैंक बियर करेगा। ऐसा रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया जाता है कि रजिस्ट्री उसको कैलकुलेट करे कि कितना एक्सपेंस हुआ है, और उसके बाद सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बैंक की होती है कि बैंक उसको बियर करेगा, बारोवर की जिम्मेदारी नहीं होगी यहाँ पे। धन्यवाद।